हाय व्हाट्सअप पीपल, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट है इज़ अ रिस्क टेकर, अ फादर ऑफ 2 kids and a manager turned into an international student. So let's welcome Suhas Deshpande on the Gappa Show. Hello Suhas, welcome to the Gappa Show. Thank you for coming to the show and we'll just start off with a little bit of introduction. आपके बारे में मुझे थोड़ा बताइए. Okay. First of all, thank you for inviting me. I am Suhas. So I was working in. I'll just cover up with my professional stuff. Okay. Okay. So I was working with the pharmaceutical company in India. So I am having 14 years of experience Wow. in the field of quality control, microbiology, and I work in several companies in India like Cipla, Wockhardt, Lupin, Intas Biopharmaceutical, and these locations. There are different locations also, Right. like Ahmedabad, Goa. So yeah, So मतलब 14 years का experience इंडिया में. yeah. Wow. और आपने ग्रेजुएट कब किया था? अभी क्या है ना कि ये अभी बहुत बहुत पुरानी बातें है, बट स्टिल मैंने किया था ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट जब शायद तुम लोग बच्चे होंगे, स्कूल में होंगे. Okay. मैंने किया था 2009 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट. वाओ, मतलब मैं तो सिर्फ 8 साल का था तब Yeah. जब आपने ग्रेजुएशन किया. सो Okay. और 2009 में मेरा पहला जॉब भी चालू हो गया था. Okay. सो ऐसा है. Okay. तो आपको मोटिवेशन कैसे आया कि अभी सब कुछ छोड़ के आई वांट टू स्टार्ट अगेन एंड गो टू कनाडा? तो कि इंस्पिरेशन कैसे आया था? इंस्पिरेशन लाइक सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हुआ, ये जर्नी चालू हुआ 2017-18 से, जब मैं मूव हुआ गुजरात. ओके. जब मैंने मेरा नया कंपनी ज्वाइन किया था एंड वहाँ पे मैंने देखा कि हर कोई बंदा बाहर जा रहा है, Right. लाइफ सेट कर रहा है, एंड द थिंग इज लाइक कुछ तो होगा ना कि सब Right. लोग बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, राइट? Yeah. तो मैंने देखा कि मैंने एक आध 6 महीना ऐसे ही देखा पहले कि हर दूसरा बंदा, और एक तो कनाडा जा रहा है, यूएस जा रहा है, या Right. फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, न्यूजीलैंड जा रहा है गुजरात में. राइट. तो कुछ तो बात होगी, राइट? तो मैंने वो देखा कि यार पैसा इम्पोर्टेंट चीज़ है. पैसा. ये फैक्टर है कि पैसा, तुम अगर इंडिया से कंपेयर करो पैसे की बात, तो वो नहीं होता है उतना जहाँ पे अदर कंट्रीज में होता है. या इन अ वे लाइक देर आर अदर एक्सपेंसेस ऑल्सो, वो भी होते हैं अदर कंट्रीज में, बट स्टिल कि आप फॉरेन कंट्रीज में जाके पैसा अच्छे से कमा सकते हो और वो आप आपके होम कंट्री में भेज सकते हो. ट्रू. और फिर वो थोड़ा पैसा बनता है वैसे भी. ट्रू. सो वो एक मेरा एक ये था कि यार चलो लेट्स सी, अभी इतना मैंने 13-14 साल एक इंडस्ट्री में काम किया, मेरे को इन एंड आउट सब पता चल गया है True. कि कैसे होता है, क्या होता है. सो आई थॉट लाइक लेट्स ट्राई न्यू स्टफ. ओके. एंड बेसिकली क्या है कि चीज़ कि मैं तो फार्मा बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने रिस्क असेसमेंट किया इन शॉर्ट. ओके. सो मैंने देखा कि भाई कितने सारे रिस्क है, ठीक ठीक है, इतने सारे 10-12 फॉर एग्जांपल रिस्क है कि मेरा अभी ग्रेजुएशन हुआ है, राइट. कब का हो गया है, और मैं अभी फिर से ये मतलब मैं तो पहले पीआर के लिए सोच रहा था. ओके. सो बाद में सारा ये कोविड वगैरह सब चीज़ें आ गई और उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस करने पड़े Right. स्ट्रैटेजी में. एंड फिर मैंने जैसे कोविड गया, उसके बाद में मेरे पास 1-2 प्लान्स थे जो कि कुछ वर्कआउट हुए, कुछ नहीं हुए. राइट. बट फिर मैंने वही सोचा कि लेट्स सी, हम एक ट्राई करते हैं. मैंने रिस्क असेस किए, उसके मिटिगेशन कितने हैं, क्या है वो देखे. ओके. हाँ, कुछ इसमें मिटिगेशन नहीं थे तो मैंने पहले वो मिटिगेट किया, प्लान रेडी किया कि नहीं यार ये रिस्क को ये मिटिगेशन करना पड़ेगा, देन आई कैन मूव फॉरवर्ड, राइट? फिर मैंने ऐसा करके मैंने कुछ एक प्लान बनाया. मैंने एज यूजुअल मेरे लाइफ में दोस्तों का बहुत कंट्रीब्यूशन है. ओके. सो मैंने दोस्तों से डिस्कस किया एंड देन आई जस्ट डिसाइडेड ओके लेट्स अभी जाना है हमें. सो ऐसा हुआ था. ओके. तो आपका बैकबोन कौन था ये पूरी जर्नी में कि आपको
बी इट IELTS देना है या फिर कोई कॉलेज सिलेक्शन है, तो बैकबोन कौन था, कौन सपोर्ट ज्यादा कर रहा था आपको? नहीं, मैं अभी क्या है ना, मैं ऐसा किसी का नाम नहीं लेना चाहता, Okay. ठीक है, बट मेरे बहुत मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उसमें जो कुछ गिने चुने लोग थे जिनको मेरा सारा बैकग्राउंड पता था, जो कि मेरे साथ में थे अहमदाबाद में, और कुछ मेरे बाहर मतलब आउट ऑफ गुजरात वाले कुछ दोस्त हैं जो कि मेरे बचपन के हैं, कुछ मेरे को अहमदाबाद में जो दोस्त लोग मिले वो, तो उन लोगों ने मतलब उन लोगों ने मेरे को बताया कि ये सारी चीज़ें होती है और आप इस वे में ट्राई करो तो हो जाएगा। Okay. तो मेरी मतलब मेरे दोस्त है कुछ जो कुछ खास है, भाई इसमें नाम लेना ज़रूरी नहीं है, Okay. बट स्टिल कि उसने मेरे को हेल्प किया कि बताया कि नहीं, दिस इज़ द वे you can move ahead in your life for this achieving this target. Right. So फिर हमने वो सारा बैठ के प्लान किया and then I decided, बट उसमें भी बहुत सारे हर्डल्स थे, बहुत सारे, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैंने 2018 में डिसाइड किया। और मैं लिटरली मैं एक बात बताता हूँ कि मेरी वो जो दोस्त है, मैंने उसको ऐसे डिस्कस किया कि यार मैं जा सकता हूँ क्या कनाडा, या मैं ये सब कर सकता हूँ क्या, और मैं ना कोई एक लैब में कहीं पे खड़ा था और मैंने ऐसे डिस्कस किया फ़ोन पे, सो शी सेड या व्हाई नॉट, हम बैठते बात करते एंड देन विल डिसाइड कि क्या चीज़ें है, कैसे है, मुझे तो आपका बैकग्राउंड पता है, सो लेट्स सी कि हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। सो 2018 में ये सारा प्लानिंग चालू हुआ, बट एग्जीक्यूट होने तक वो 2023 आ गया। और ये मतलब फिर मुझे उसमें मतलब फैमिली को कन्विंस करने का पार्ट आ गया, फाइनेंशियल चीज़ें अरेंज करने का आ गया, फिर आगे के 2 साल का मेरा बैकअप कैसे होगा वो आ गया। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हुई एंड मीनवाइल ये हुआ कि कोविड आया। सो बिकॉज ऑफ कोविड ऑल द प्लान्स गेट डिलेड, राइट, एंड व्हाट हैपेंड इज कोविड जब आया था, मतलब जा रहा था लाइक 2022 में कुछ, तो कनाडा के थोड़ा सा ऊपर नीचे था एंड मीनवाइल मुझे मेरा जर्मनी का वीज़ा प्रोसेस में था। ओके। सो मेरा जर्मनी का वीज़ा प्रोसेस में था और अभी क्या था कि मुझे कनाडा का भी वर्कआउट करना था पैरेलली, सो आई कैन लाइक ओके जर्मनी हुआ तो हुआ, नहीं तो कनाडा तो जाता है, बट मेरा पासपोर्ट था जर्मन एम्बेसी में फॉर अराउंड 5 to 6 months। ओके। उसके कारण मैं IELTS नहीं दे सकता था, और वो और डिले हो रहा था मेरा कनाडा का प्लानिंग के लिए। मतलब मेरा ऐसा था कि एटलीस्ट आई शुड हैव अदर बैकअप सो दैट आई कैन ओके, ये नहीं हुआ तो मैं इधर तो जा सकता हूँ। ओके। तो मेरा मीनवाइल मेरा कुछ जर्मनी का वीज़ा आया, मुझे जर्मनी का कुछ वर्क परमिट, एक वीज़ा कैटेगरी है उसमें मेरे को वर्क परमिट भी मिला। सो देन पैरेलली आई हैड गिवन द एग्ज़ाम एंड मैंने जर्मनी में भी जॉब अप्लाई करना चालू किया। सो जर्मनी का मेरा एक जगह पे हुआ था, सो दे आर गिविंग मी अ गुड पोजीशन, गुड सैलरी, बट ओनली द थिंग इज आई वाज लैकिंग इन द लैंग्वेज, in the German language. So basically they required up to the B1 level. उनके कुछ stages yeah, A1 A2 B1 B2. Right. So they gave me a position of manager over there in their company, and they wanted to work in a shop floor. Okay, initial days. You can't be directly at a office level, so you should be in a manufacturing plant for few months, so that you can understand our process. Then you can move to the corporate, like their offices and all. Right. So वो चीज़ हुआ, उसमें मेरा A1 ही चल रहा था। So then मैंने उनको बोला कि मैं आपको कमिट करता हूँ या फिर मैं आपको रिटर्न में देता हूँ कि आई लर्न द जर्मन एंड देन मैं 6 month में सीख जाऊँगा। बट उनका वो क्राइटेरिया था जो कि HR ने बहुत बाद में बताया, सो वो सारा जो था वो सब फिर कैंसिल करना पड़ा प्लान। ओके। देन मैंने फिर IELTS दिया, वो स्कोर आया, सब हुआ। फिर वही मेरी दोस्त ने मुझे हेल्प किया कि हम देखते हैं कि कैसा क्या होना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ क्या नहीं। फिर मेरी फैमिली को मैंने मीनवाइल ये प्रोसेस में था कि उसको भी मैं कन्विंस करूँ कि मुझे ऐसा है टारगेट ये, तो बट ऑब्वियसली क्या है ना कि मेरा लाइफ पूरा सेट था, ठीक है, मेरे पास घर गाड़ी सब था, मेरे बच्चे सेट थे,
उन लोग का पहला रिएक्शन क्या था जब आपने बोला कि आई वांट टू लीव एवरीथिंग एंड आई वांट टू गो टू कनाडा एंड उधर जाके मुझे सेटल होना है, तो उनका रिएक्शन क्या था? देखो बट ऑब्वियस किसी को भी, अब देखो मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को एक बात बताई थी कि यार क्या है ना, तू वो फेज में जी रहा है, तू वो प्लान कर रहा है, तेरे दिमाग में वो चीजें चल रही है, सामने वाले को वो चीजें पता नहीं है। तू सामने वाले को जब ये चीजें बताएगा तो डोंट एक्सपेक्ट कि वो इमीडिएटली हाँ हाँ ठीक है लेट्स सी और अच्छा है ये, ऐसा कभी नहीं होगा। तो उसने मेरे दोस्त है, उसने मेरा ऑलरेडी माइंड प्रिपेयर किया था कि नहीं तू ना थोड़ा सा शांति से बताना, और ये प्रोसेस है, ये इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये टाइम लेगा। अगर तू कंसिस्टेंट है तेरे डिसीजन पे, देन फैमिली को कन्विंस करने के लिए थोड़ा टाइम लगा, फिर फैमिली कन्विंस हुई, मैंने कुछ चीज़ें बताई कि दिस इज़ द बैकअप प्लान व्हाट आई हैव, आई अरेंज ऑल दिस स्टफ एंड ऑल। बट वही है कि यार आप 14 साल के एक्सपीरियंस के बाद, 11 साल का मेरा शादी हुआ, 11 साल हुए मेरी शादी को, उसके बाद आप 2 बच्चों को छोड़ के कनाडा जा रहे हो, एक ड्रीम आपका जो अचीव करने के लिए, राइट, इट्स वेरी लाइक वेरी ग्रेट रिस्क। बट मैंने बोला क्या है कि आपका रिस्क असेसमेंट होना चाहिए कि नहीं ठीक है मेरे को जाना है, ये चीज़ें है और ये मैं प्लान कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो आपका बैकअप प्लान ऑलवेज था कि अगर ये नहीं हुआ तो एटलीस्ट प्लान बी तो मेरा काम करेगा ही। हाँ मतलब मैंने प्लानिंग इन द सेंस मैंने क्या किया था कि जैसे मान लो कि अभी जैसे मैं अभी अगर इधर मैं आ गया, कनाडा आ गया, तो उधर का फाइनेंशियल का क्या चीज़ है, ठीक है, तो वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो वो मेरे को मैनेज करने के लिए मेरे को वो एक टाइम लगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैंने अभी डिसाइड किया और मैं नेक्स्ट मोमेंट में वीज़ा अप्लाई किया, आईएलटीएस दे दिया, वीज़ा अप्लाई कर दिया, आ गया, ऐसा नहीं हुआ। वो एक प्रोसेस था, वो धीरे धीरे एक चीज़ हुई, राइट, और फिर वो आके जाके फिर सब सक्सेस हुआ यहाँ तक, राइट। तो आप बेसिकली मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम थे करके, तो ये डिसीजन लेना कि फ्रॉम लीविंग अ 14 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड कमिंग ऑल द वे टू कनाडा, तो ये आपके लिए इजी था या फिर आपके फैमिली के लिए इजी था, या डिफिकल्टी बहुत फेस करनी पड़ी थी इस प्रोसेस में? नहीं, डिफिकल्टी तो थी बट ऑब्वियस, क्योंकि ये था कि एक तुम्हारा एक रूटीन चालू हो जाता है, ठीक है, कि तुम्हारी शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चे बड़े होते हैं, फिर अभी तुम सोचते हो कि चलो अभी क्या है ना कि मेरी बेसिक जो चीज़ें थी वो हो गई। मेरा अहमदाबाद में मैंने घर लिया था, मेरे पास कार था, मैं बहुत अच्छी सोसाइटी में रह रहा था और मेरा एक चल रहा था, और मुझे इन लोगों ने शायद मेरा अभी जो लास्ट मेरा जो था, मुझे इन लोगों ने अच्छा पोजीशन दिया था, उन लोगों ने मेरे को मैनेजर का प्रमोशन दिया था, तो मैं ऑलमोस्ट सब सेट था। मैं 6 साल से वो कंपनी में था, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी वहाँ पे काम करना या सर्वाइव करना, सो वो सब चल रहा था स्मूथ लाइन। बट क्या है ना कि तुम्हें लाइफ में ऐसा कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैंने ये नहीं किया। और क्या है ना, तुम मेरा एक ये जो एज है, ठीक है, मैंने जब डिसीजन लेना ये सोचना चालू किया, वो एज जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर मैं ये एज में नहीं करता तो फिर ये होता कि मेरे को थोड़े सालों के बाद रिग्रेट होता, यार मैंने ना वो टाइम पे अगर सोचा होता तो किया होता तो मैं कुछ कहीं पे और होता। तो मुझे अभी ये ऐसा होता है कि अच्छा हुआ मैंने रिस्क लिया, मुझे पता चला कि मेरे में कितनी कैपेसिटी है कैसे चीज़ें डील करने की, एंड आई एम डूइंग इट वेरी वेल। लाइक मुझे तो अच्छा है, लगता है अभी कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो 1 साल में आपको क्या डिफिकल्टी फेस हुई, मेजर प्रॉब्लम्स किस में आए थे आपको? मेरे को मेजर प्रॉब्लम तो यार देखो फैमिली को मिस करना, वो लॉन्ग डिस्टेंस वाला जो एक चीज़ है वो एक मेजर है। बच्चों से आप दूर रहते हो, क्योंकि देखो क्या है ना, मैं एक छोटी सी चीज़ समझा दो कि एक बैचलर बंदे को घर से निकलना और यहाँ पे आना, और एक शादीशुदा बंदे को जिसके 2 बच्चे हैं, जिसका एक बेटा 10 साल का है, बेटी 6-7 साल की है, उसको वहाँ से निकल के यहाँ आना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप सिर्फ मम्मी पापा को छोड़ के आ रहे हो, और मैं मेरी पूरी एंटायर फैमिली, मम्मी पापा मतलब बच्चे सबको छोड़ के आ रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो फॉर एग्जांपल एक छोटी सी चीज़ कि मेरी बेटी जो है डॉटर, उसको मैं डेली या जब भी पॉसिबल हो मैं उसको नहलाता था सुबह, उसका स्कूल रहता था, मेरा ऑफिस का टाइमिंग, तो वो मेरे से ही ना नहलाती थी, मतलब बाथ वगैरह करती थी।
जब क्या हुआ कि मैंने उसको बोला बेबी अभी कल से तो पापा नहीं रहेंगे, कल से तो पापा जाने वाले हैं, राइट। तो फिर तू कैसे करेगी, तू मम्मा से नहाएगी। हम्म। उसने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। उसका साइलेंस ही मुझे समझ गया कि यार मतलब कैसी है कि ये चीज़ ऐसी होती है ना कि तुम बोल नहीं सकते, मतलब मेरी Right. बच्ची समझ गई। उसके बाद में अभी भी है ना, मेरी बच्ची है ना खुद नहाती है, ओ। वो मम्मी से हम्म। नहीं करवाती है, बाथरूम Right, में वो right. खुद नहाना चालू कर दिया उसने। Right. मतलब मेरी बच्ची बड़ी हो बड़ी हो गई है, ट्रू। मतलब उसको इतना समझ आ गया कि देखो क्या है ना कि चीज़ कि उसको इतना अच्छा लगा। अच्छा नहीं लगा, मतलब वो बड़ी हो गई, मेरे बड़ी लिए हो गई। अच्छा लगा, हम्म। उसके लिए वो बड़ी हो गई या ऐसा कुछ बोल सकते, बट सेम थिंग लाइक वो एक बहुत ज़्यादा ये हो जाता है कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है ये उनकी ही लाइफ के लिए। सो तो आपके दोनों बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया कि पापा भी दूसरी कंट्री में है, पापा एक ही साल में एक ही बार मिलने आ सकते हैं, ऐसा आर दे नहीं, अभी देखो मेरी बच्ची को, मेरी डॉटर को किसी ने पूछा अभी रिसेंटली कि अरे आपके पापा कहाँ पे है, तो उसने बोला कनाडा में है मेरे पापा, ठीक है। तो फिर अरे फिर पापा कब आने वाले आपके, तो मेरी डॉटर का आंसर ये था कि मेरे पापा नहीं आने वाले, हम उधर जाने वाले। ओ So, उन लोग का प्लानिंग हाँ, ऑलरेडी चालू वो हो गया ऑलरेडी है। है, हाँ वो That is ऑलरेडी है। lovely. और क्या है ना कि मेरे बेटे ने फिर सारी डिटेल्स निकाल ली कि कहाँ पे, मतलब कैसा जियोग्राफिकल कहाँ पे क्या है। राइट। उसकी एक दोस्त भी यहाँ पे मूव हुई है, सो उसने wow. वो भी सारा डिटेल निकाला। लेट्स टॉक अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स। आपने क्या क्या पापड़ बेले पार्ट टाइम जॉब करके, सर्वाइवल जॉब्स कैसे थे आपके लिए? ओके, सो फर्स्ट थिंग इज जो मैंने पहले बोला कि रिस्क असेसमेंट। मैंने क्या किया कि मैंने देखा सितंबर इंटेक है, सारे बंदे, मैंने एक देखा कि एक ग्रुप जो बना है उसमें सब लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है 18 सितंबर को। सारे बंदे आ रहे एक हफ्ता पहले, 9-10 सितंबर ऐसा कुछ, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला यार ये तो कुछ सही नहीं है, ठीक है, कि हम भी वही भीड़ में जाए तो फिर वो मज़ा नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरे को पहले ही पता था रिस्क जॉब चाहिए, अपने को तो अपना सारा घर बार चलाना है, जॉब कैसे मिलेगा। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे लगता है कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो मेरे जैसे पहले इसमें आ गए। मैंने 31 जुलाई को मेरा टिकट बुक किया, मैं 1 अगस्त को लैंड हो गया था, ठीक है। तब तक कोई बंदा आया ही नहीं था अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी का, ठीक है, कोई भी नहीं था। इवन मेरे को याद है एक लड़की थी अपने यूनिवर्सिटी की, वो शायद आई थी वो टाइम पे, बाकी तो ऐसा कोई था नहीं। तो वो रीज़न बिहाइंड दैट इज कि भाई मेरे को 2 चीज़ें ढूंढनी है, पहले तो घर, सेकंड जॉब, ठीक है। और मैंने ना क्या है ना, आप ना यूनिवर्स में पॉजिटिव वेव्स ड्रॉप करो छोड़ो, वैसे ही होता है। मैंने बोला था कि भाई मेरा ना यूनिवर्सिटी का पहला दिन और मेरा जॉब का पहला दिन वही होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये ऑलरेडी पहले डिसाइड करके रखा था, और मैंने बोला भाई जी जान लगा दूंगा मैं, ठीक है। और मेरे को तो पता है कि कैसे जॉब सर्च करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो पहले मैंने ना डिसाइड किया कि भाई करना कैसे ये सब चीज़ें, कि मैंने फिर देखा कि भाई पहले 15 दिन जहाँ पे मैंने अभी टेम्प्रेरी रह रहा था मैं मिसिसागा में, उनको ओनर को बोला कि मैं 15 अगस्त तक मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को यहाँ रहना है या मैं डाउनटाउन जाने वाला हूँ या जो कुछ है छोड़ने वाला हूँ। मीनवाइल एक घर मिल गया बिफोर 15 अगस्त। मैंने वो डन किया, सो कॉल्ड रूममेट को मैंने सब कोऑर्डिनेट करके, वो एक अलग चैप्टर है, अलग स्टोरी है, वो मेरे को नहीं बोलना है, बट वो सब मैनेज हो गया, घर फाइनल हो गया। मैंने बोला कि चलो 1 सितंबर को अपने को शिफ्ट होना है, ठीक है। एक चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ फिर हो गया, मैंने बोला अभी जॉब। तो मैंने तकरीबन पता नहीं मैंने कितने सारे एप्लीकेशन किए, मैंने गिने नहीं, बट मैं क्या करता था, सुबह उठ के नहा धो के मस्त खाना पीना खा के कान में हेडफोन लगा के
जॉब अप्लाई करने बैठता था, ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन ठीक है, मैंने रिज्यूमे बना दिया था, वो सब कर दिया था, बेसिक प्री रिक्विजिट वाज रेडी, ठीक है। सो मैंने क्या किया कि जॉब एप्लीकेशन करता था मैं अराउंड, मैंने बहुत सारे, फॉर एग्जांपल अभी लोग जो बोल रहे थे कि कनाडा में जॉब नहीं है तो वो सिनारियो में मेरे को ऐसा सिचुएशन आ गया था एक बार कि मेरे को इंटरव्यू देने के लिए जाने के लिए टाइम नहीं था, ठीक है, कि इतने इंटरव्यू लाइंड अप थे कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और इतने सारे में पॉसिबल नहीं था। तो एक मोमेंट में, एक वीक में मैंने बोला कि यार आई कांट अटेंड ऑल द इंटरव्यूज, तो मैंने कुछ इंटरव्यू स्किप किए और मीनवाइल उसमें से जो दिए थे मैंने, उसमें से मेरा हो गया था कुछ जगह पे, बट मेरे को बस लोकेशन ये वो सब फाइनलाइज करना था, ठीक है। तो मेरा एक जगह पे हो गया पार्ट टाइम का, तो उसके बाद में मैंने देखा कि यार कि सेकेंड रिस्क इज इफ ये वाला जॉब में मेरे को अगर मेरे जो रिक्वायर्ड आवर्स है वो नहीं मिले तो क्या, ठीक है। तो मैंने तो ऑलरेडी इतने सारे एप्लीकेशन किए थे, मेरे तो ऑलरेडी इंटरव्यू चल ही रहे थे, और मेरे को फिर एक जगह से हो गया, फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ओवरऑल क्या था कि आप है ना कि एक प्रोजेक्शन रखो कि मेरे को ये करना है। तो मेरा जब ज्वाइनिंग था यूनिवर्सिटी में, उसके पहले मेरे हाथ में 2 जॉब ऑलरेडी थे, और मैंने ज्वाइन नहीं किए थे क्योंकि मैं लीगली कर नहीं सकता। जैसे मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, बाय वेरी नेक्स्ट वीक आई ज्वाइन बोथ द जॉब्स, ओके, एंड मेरे को 2 जॉब्स मिल गए थे। फिर मैं देखा कि अब सारे बंदे आ रहे, रिज्यूमे बना रहे, फिर वो देख रहे क्या हो रहा है, प्रोसेस ही इतना, तो मैंने बोला भाई ये तो मेरा हो गया, ये तो मैंने स्ट्रगल पिछले महीने में कर दिया। पहले तो आ गए, फिर घर का देख रहे लोग, फिर घर देखने को उन्होंने 1 महीना डाला, उसके बाद में उन्होंने जॉब एप्लीकेशन किया, फिर उनको जॉब नहीं मिल रहे थे, तब तक मेरा सैलरी आना चालू हो गया था, ठीक है। सो बेसिकली कि आप जब भी कोई एक डिसीजन लेते हो तो आपको रिस्क असेस करना है कि भाई क्या होगा, कि ये मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे को जॉब करना है, मैं कैसे करूँगा, कैसे मैनेज होगा, क्या होगा। बंदे सब आ गए सितंबर 1st-2nd वीक में, और फिर तो कनाडा को आते ही गाली देना चालू कर दे कि यार इधर तो जॉब ही नहीं है, इधर तो जॉब ही नहीं है। वो कितने सारे मेरे दोस्त थे, उनको जॉब ही नहीं था। मैं तो तब 2 जॉब कर रहा था। मैंने पहले ही जॉब में मैंने उनको, मैनेजर को बोल दिया था, सी आई हैव टू डू दिस सर्टेन आवर्स, एंड इफ यू आर नॉट गिविंग मी द आवर्स, सो आई शुड हैव दैट अदर जॉब, सो आई ऑलरेडी फाउंड दैट जॉब, सो मैं वो करूँगा और मेरे को आप डिवाइड करके दे देना। तो वो बोथ द मैनेजर्स आर वेरी गुड, सो उन लोगों ने मेरे को दे दिया, और उसके हिसाब से मेरा 14 जो मेरा था जॉब का, वो सब चालू हो गया, सेटअप पूरा क्लियर का। तो मेरा क्या था कि मैं अगस्त में जब आया तो मैंने घर देखा, जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना था उसके पहले मेरे 2 जॉब आ गए। फिर जब बंदे आए सितंबर अक्टूबर में, फिर बंदों ने अरे यार इधर तो ऐसा है, इधर तो वैसा है, जॉब ही नहीं है। फिर वो इंस्टा कुछ रहता था, मेरे को तो इंस्टा वगैरह पता ही नहीं था। ये लोग मेरे को तो अभी ये इधर क्या बोलते हैं, वो जेनजी की लोगों की तरह रहना है उनके साथ में, इसीलिए मेरे को वो रहना पड़ा, करना पड़ा वो इंस्टा वगैरह। बट बाकी तो मेरे को जॉब भी वाला तो मेरे को कोई स्ट्रगल नहीं था। हाँ, मैंने जाके इंटरव्यू दिए, बहुत सारे इंटरव्यू दिए, बहुत दूर दूर गया था मैं, बट मेरे को जॉब मिल गया। या सही है। तो आपको भी यही लगता है कि बिकॉज ये प्लानिंग नहीं है, बिकॉज रिस्क असेसमेंट नहीं है, बिकॉज ये प्री रिक्विजिट प्लानिंग नहीं करते, उसकी वजह से पीपल कीप ऑन कंप्लेनिंग कि भाई जॉब है ही नहीं, बल्कि जॉब है, जॉब मिल रहा है सबको, ऐसा तो नहीं यार। मेरे कितने सारे दोस्त हैं, उन लोगों को मैंने रेफरेंस पे जॉब लगा दिया, ठीक है, बहुत सारे दोस्त हैं। बट एक चीज, लोगों को उतनी हेल्प करो जितनी उतना उनको रिक्वायर्ड है, इतनी भी मत करो कि अरे नहीं रुक भाई मैं तेरे को जॉब दिलाता हूँ। ओके। वो बंदे को, तुमको लग रहा है कि बंदा नीडी है, बहुत ज्यादा उसको नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, प्लीज हेल्प करो। बट ऐसा मत करो कि बंदा मस्त मजे कर रहा है, कनाडा घूम रहा है, ऐश आराम कर रहा है, और हम लोग फिर बोल रहा है कि मैं उसके पास अप्रोच करूँ। नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके किसी को इतना हेल्प मत करो। हाँ, हेल्प करो, बट एक सर्टन दायरे में रह के।
तो आप ये जो जॉब कर रहे थे, आपकी फील्ड की जॉब थी या फिर कोई? नहीं, मैं तो पार्ट टाइम ही कर रहा था, ठीक है, ये तो पार्ट टाइम जॉब Retail है। ये मैं वो लेट इट बी, मैं वो कभी मैं शेयर नहीं करता वो Okay, क्या okay. जॉब था, Okay. बट दैट इज अ पार्ट टाइम जॉब। ओके, क्योंकि वो मीनिंग नहीं है ना। ठीक है। वो देखो, उसमें भी सेम चीज़ कि आपको है ना डिसाइड करना है कि पार्ट टाइम जॉब करना है आपको तो कैसे करना है, ठीक है। अभी जैसे मान लो कोई फ्रेशर बंदा आता है, वो जिद्दोजहद करके वो जॉब ढूंढता है, फिर बहुत सारा ब्रेन का इस्तेमाल करता है वो जॉब करने में। बॉस सॉरी, तुम्हारा ब्रेन ये जॉब करने के लिए नहीं बना है। तुम एक टेक्निकल फील्ड को बिलोंग करते हो, तुम वो काम करो, वहाँ पे दिमाग लगाओ, वो कोर्सेज करो, वहाँ पे अच्छे पढ़ाई करो। सही। मेरे को ऐसा था, मैं ब्रेन बाजू में रखता था। हाँ, मैंने उनको बोला था कि ये 10-12 घंटे जो कुछ घंटे आपको दे दिए, आपको जो मेरे से काम करवाने करवा लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं वो कुछ लोड नहीं लेता था पार्ट टाइम जॉब का। वो चल रहा है वो चलने देता था, इतना नहीं था वो कुछ। सही है। बट या कि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ आने के बाद बंदों को यही नहीं पता है कि अप्लाई भी कैसे करना है। बट उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो कॉलेज से पास आउट होते हुए आते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि जॉब मार्केट कैसा है, कि लोगों को कैसे बात करना होता है, एचआर को कैसे कन्विंस करना होता है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या रहती कि है तुम हाँ मतलब फॉर बेसिक चीज़ें क्या रहती है ना, फॉर एग्जांपल कि तुम्हें एचआर को कैसे प्रेजेंट करना है। लाइक तुम जाते हो उधर ऐसा टेंशन में बैठते हो ऐसे करके, और फिर वो एचआर कुछ पूछता है एंड देन तुम्हारा स्माइली फेस भी नहीं होता है। और यहाँ पे क्या है ना, ये जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम कैसे बात कर रहे हो, कहाँ क्या बोल रहे हो। तुम कुछ भी अंट कुछ भी बोलोगे तो वो नहीं एक्सेप्ट होता है। मतलब कि तुम गए हो वो बियर्ड बढ़ा के बाल इधर उधर करके, वो फिर वो बहुत सॉरी ऐसा नहीं वर्कआउट होगा यहाँ पे प्रॉपर। मतलब वही है कि उनकी रिक्वायरमेंट हो जो हमें मैच करना है, हमारी रिक्वायरमेंट हमें नहीं दिखानी है। एग्जैक्टली, तुम्हें वो अच्छी तरह से वो देखना है कि कैसे जाना है, क्या करना है, थोड़ा प्री प्लान करना पड़ता है। तुम जाओ वहाँ पे, तुम्हें पता ही नहीं कि वो जो कोई कंपनी है या जो कोई ऑर्गेनाइजेशन उसका बैकग्राउंड क्या है। जैसे मैंने मेरे बहुत सारे दोस्तों को हेल्प किया था, मैंने उनको बोला था कि बिफोर अटेंडिंग द इंटरव्यू यू शुड नो उसका हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो आप वो हिस्ट्री जान लो पहले क्या है, और ना आप उसको जैसे पहला क्वेश्चन पूछे उसको पहले ही इसमें बता देना कि भाई ये इसका हिस्ट्री है। तो वो इंटरव्यूअर को लगता है अरे ये साला बंदा इसको पता है, इसको अपना भी हिस्ट्री पता है। कभी कभी वो इंटरव्यूअर को भी नहीं पता रहता कि अपना ये हिस्ट्री है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी जिसमें काम करता हूँ वो दैट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1983 एंड दे हैव मल्टीपल ब्रांचेस ओवर हियर इन ओंटारियो। एक्चुअली माय मैनेजर डिडंट नो दैट। वो बोला अरे वो ऐसा है क्या, फिर उसको वो इम्प्रेस हो गया। सो मेरा वो की फैक्टर वो लग गया तुक्का, वो इम्प्रेस हो गया। उसने मेरे को इमीडिएटली बोला हाँ ठीक है तुम ज्वाइन करो, हो गया। दैट इज ग्रेट। तो आप इंडिया में एक लीडर का रोल प्ले कर रहे थे और इधर आके एक आप फॉलोअर हो, तो वो ट्रांजिशन जो लीडर से लेके फॉलोअर था, तो वो कैसे आप फेस कर रहे हो और वो कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? देखो क्या है ना, ब्रेन, तुम्हारे ब्रेन को तुमने पहले ही कमांड देके रखा है यहाँ आने से पहले, भाई तूने तेरा एप्रन इंडिया में छोड़ा है, तेरे को ब्लू वाला एप्रन पहनने का है। सिंपल सी चीज़ है। और तेरे को पता है अगर ये तू अभी तेरे को ये पहनना पड़ेगा, तेरी मजबूरी है। उसके बाद में तेरे को ये भी पता है कि ये निकाल के फिर से मैं वाइट वाला पहनूंगा एप्रन, और मैं मेरा करियर अच्छा ग्लो करूँगा, मतलब अच्छा होगा। तो वो मैंने क्या किया था कि मैंने पहले माइंड प्रिपेयर किया था कि यार मेरे को जाना है, ये पार्ट टाइम करना ही है, तो मैं बिंदास लोड नहीं लेता था, मैं बिंदास। और क्या है ना कि इफ़ यू सी माई ओल्ड पिक्चर्स, जो मैं पहले था और जो मैं अभी हूँ, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। मतलब बाय मतलब अटायर वाइज, ठीक है। जो मैं लुक कैरी करता था वहाँ पे, मेरा लुक और मेरा वो वैसा था कि लोग बहुत मतलब पता नहीं वो डरते थे या पता नहीं क्या था। तो वो मेरा था वैसा अटायर, और मैं रहता था वैसे, मैं इतना वैसा सिर्फ इतना मूछ रखता था, मेरा हेल्थ अच्छा था, बॉडी भी था, पेट भी था।
यहाँ आने से पहले मैंने वो सब किया कि नहीं यार, मेरे को अभी जेंजी के लोगों के साथ मैचअप करना है, कोप अप करना है। सो मैंने वो सब चेंज किया। अभी मेरे जहाँ जहाँ पे मैं काम करता हूँ उन मैनेजर को अभी तक बिलीव नहीं होता है कि मेरा शादी हुआ है, मेरे 2 बच्चे हैं। या बिकॉज मैंने वो मेंटेन किया। अभी क्या है ना, थोड़े मैंने बाल मेरे सफ़ेद हो गए तो वो तो अभी पता चल रहा है लोगों को, बट जब मैं आया था तब मेरे बाल, मैं यहाँ तक बाल हो गए थे और फिर वो जेंजी वाला लुक आ गया था। सो वो हो रहा था सब सेटअप। तो आप हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो, जिम विम जाते हो? नहीं, अभी देखो क्या है ना कि वही है चीज़ कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा यहाँ पे अगर तुम्हारा नहीं जिम आप अच्छा है, आप जिम जाओ, हेल्थ कॉन्शियस रहो, बहुत अच्छी चीज़ है। जिम जाना और हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत डिफरेंस है। हेल्थ कॉन्शियस होना मतलब आप पिज्ज़ा जंक फूड मत खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ। और ये जैसे अभी हम तो बहुत अनहेल्दी खा रहे हैं क्योंकि ये मजबूरी है हमारी अभी, ठीक है। बट क्या है कि मुझे पता है कि मेरी फैमिली है नहीं, ठीक है। मैं जिम जाके भी अगर मैं फूड अच्छा नहीं खा रहा हूँ और मैं 8 घंटा नींद नहीं ले रहा हूँ तो वो उसका फ़ायदा नहीं। तो मैंने ये बोला कि भाई ये देख, ये अभी नहीं है, बट ये है कि मैं और मेरा बेटा दोनों जिम जाएंगे, दोनों बॉडी बनाएंगे 2-4 साल में। ठीक है, वो तो है। That is great. तो आप खाने का और वो कैसे मैनेज करते हो? आप कुक करते हो? या मैं अभी मतलब मैं लास्ट ईयर तक कुक करता था, बट अभी मेरा थोड़ा सा मैं मतलब कैंटीन काइंड ऑफ वो टिफ़िन सर्विसेज वगैरह लगा दिया है, तो वो वाला वो अभी करता हूँ मैं, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि मैं अभी फुल टाइम कोऑप और वो सब चल रहा है, तो और उसकी वजह से नहीं होता है। आपका जब मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल चेक किया था तो मैं बहुत ही खुश हो गया था कि इनके पास है कोऑप, और मुझे वो जानना है कि आपको कोऑप कैसे मिला? नहीं, कोऑप देखो, कोऑप कैसे मिला उसमें ऐसा है कि मेरे को कोऑप वगैरह कुछ करना नहीं था, मेरे को डिग्री ख़त्म करना है पहले, तो ये मेरा मोटो था। बट क्या है कि अगर तुम्हारे वर्क परमिट में है कि यू कैन डू अ कोऑप, मैंने बोला ठीक है, लेट्स अप्लाई टू द जॉब्स कि और देखते जॉब मार्केट कैसा है, क्या है। और अगर मान लो कि आपको अगर मिल जाता है, एक आधा इंटरव्यू वगैरह हो जाता है शेड्यूल, तो लेट्स सी। तो मैंने बहुत सारे जॉब एप्लीकेशन करना चालू किया था मार्च में वगैरह। ठीक है, तो मैंने वो मार्च में वगैरह चालू किया और आई थिंक अप्रैल में मेरे को वो इंटरव्यू कॉल वगैरह हुआ था, मेरा इंटरव्यू हो गया, सब हो गया फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, और मेरा ज्वाइनिंग फिर ये जुलाई में था। तो द थिंग इज कि मैंने ऐसा कोई डेडिकेटेडली नहीं देखा था, बट हाँ मुझे ये पता था कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे बात करना है, कैसे इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो वो मेरे पास थोड़े से एडवांटेज थे, और मेरा बेसिकली एडवांटेज ये था कि मुझे इंडस्ट्री पता थी। तो क्या है कि जहाँ पे भी मैं काम कर रहा हूँ, उन लोगों की रिक्वायरमेंट वही थी कि उनको एक बंदा चाहिए कि जो उनको कुछ चीज़ों में, जैसे मेरा अभी जैसे माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड है, उनको वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए था उसमें, क्वालिटी एश्योरेंस में, माइक्रोबायोलॉजी में। सो उन लोगों ने मेरा इंटरव्यू उसी एंगल में लिया एंड दे हायर्ड मी फॉर दिस कोऑप। और फिर ये कोऑप का ऐसा था कि मैं तो बहुत नॉर्मल था, मेरे को इतना एक्साइटमेंट नहीं था, बट हुआ ऐसा कि जब मुझे पता चला कि भाई जो अपने यूनिवर्सिटी के बंदे हैं, जो अपने ग्रुप वाले, जो आरए में है जितने बंदे, उसमें से सिर्फ मुझे ही लगा है। फिर मुझे लगा कि अरे भाई ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर इन लोगों ने मेरे को बोला कि अरे यार तुम कुछ एज ए स्पीकर आ जाओ, लोगों को, बच्चों को गाइड करो वगैरह। तो मैं बोला ओके आई विल कम, डेफिनेटली आई विल कम। सो वो था, बट हाँ बेनिफिट वो एक चीज़ है, वो कैसे मिला, बिकॉज ऑफ माई प्रायर वर्क एक्सपीरियंस, इसी की वजह से मिला। और वो क्या है कि वो क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको कोई भी एम्प्लॉयर को बंदों को इतना सिखाने में टाइम नहीं वेस्ट करना होता है कि हाँ बंदा आ गया, हाँ भाई ये करो वो करो खत्म करो। तो अगर कोई मेरे जैसा फ्रेश बंदा है हु इज जस्ट करंटली ग्रेजुएटेड, और अगर वो जॉब ढूंढने जाए और हर जगह पे एवरी मार्केट शेयर्स द सेम इन्फॉर्मेशन कि अगर एक्सपीरियंस है तो ही लेंगे, तो फिर जॉब कब मिलेगी, कैसे मिलेगी हमें? कनाडा में ना 2 क्राइटेरिया है कोऑप के। फर्स्ट इज
कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। आप जीरो एक्सपीरियंस लेके जाओगे तो वो नहीं हायर करेंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। ठीक है, कुछ 1-आधा% प्रोबेबिलिटी है कि आपको मिल जाए इफ यू हैव द गुड रेफरेंस। सेकेंड थिंग, if you are fall in the bio talent category in Canada, then you will definitely get a co-op. ठीक है, bio talent means 80% of the funding should be done by the Canadian government to the employer, and 20% of the payment should be done by the employer to the employee. That's it. That means 80% उसको मिल रहा है, 20% इसको पे करना है, चैप्टर क्लोज। मतलब जैसे मान लो $20 अगर है तो वो ऑलरेडी उसको आधे से ज़्यादा गवर्नमेंट दे रहा है। तो ये क्या करते हैं कि ये लेते हैं कि भाई ऐसे बंदे को लो, बायो टैलेंट वाले कैटेगरी को, और अपने को भी पैसा आ रहा है, अपने को तो उसको 20% ही देना है, चलो अपना भी बेनिफिट है। इसी की वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट को कोऑप नहीं मिलता है। दिस इज द बेसिक रीजन। तो अगर मेरे जैसा कोई फ्रेश ग्रेजुएट है, अगर उसका पोस्ट ग्रेड हो गया और वो मार्केट में लॉन्च हुआ, अभी मार्केट में लॉन्च होने के बाद नहीं उसके पास बायो टैलेंट है, नहीं उसके पास एक्सपीरियंस है, तो जॉब कैसे मिलेगा? जॉब या कोऑप? जॉब फुल टाइम जॉब कैसे मिलेगा? जॉब देखो, यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कनाडा में, स्किल। कि आप में ऐसी क्या चीज़ें या स्किल्स है जो दूसरों में वो लैकिंग है या आपने बहुत अच्छी है। होता है भाई, बहुत से लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को फार्मा में रहते हुए भी उन लोगों को आईटी का नॉलेज होता है। फॉर एग्जांपल उन लोगों को सी लैंग्वेज आता है, उन लोगों को जावा, वो सारी चीज़ें आती है। सो वो लोग वैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर फेलो कि उसको ये चीज़ें आती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कभी अभी फार्मा में आईटी भी होता है। ठीक है, अब क्या होता है ना, कोई लोग क्या करते हैं कि वो आईटी वाला ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं कि सी मेरे को ये भी आता है। ठीक है, इवन दो आई एम हैविंग द फार्मा बैकग्राउंड बट स्टिल आई नो दीज थिंग्स। ठीक है, तो एक बार आप इवेलुएट कर लो, और वो कभी कभी हो जाता है। मतलब तो स्किल डेवलपमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको किस चीज़ों में पता है। हाँ, आपको सारी चीजें सब पता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, कुछ एक चीज पकड़ के आपको एक्सेल करना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। खुद का ढूंढना पड़ेगा कि आपका रुचि किस में है, तो वो अगर आपने ढूंढ लिया तो यू विल बी इजीली एबल टू गेट द जॉब। यस देयर इज अ ट्रू थिंग। अभी इंडिया में आपका 14 साल का एक्सपीरियंस था, इधर ऑलमोस्ट आपका 3-4 महीने का हो गया है। सो व्हाट डू यू थिंक मेजर डिफरेंस किस में आपको देखने मिला, इंडिया और कैनेडियन कल्चर? वर्क कल्चर हाउ इज इट डिफरेंट? यहाँ पे प्लीज, थैंक यू, सॉरी बहुत बोलते हैं। ओके। और इंडिया में ऐसे शब्द इस टाइप है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, एग्जिस्ट ही नहीं करते। ओके, ये करना है भाई, करना है बस, दैट्स इट। वही है, दैट्स ऑल। वही इंडिया में ऐसा ही है कि ये करना है, वो तुम कैसे करना है वो तुम देख लो, बट ये करना है, दैट्स इट। ओके। यहाँ पे क्या है कि यार, यहाँ पे मैनेजर आपको इतना मतलब प्यार से पूछता है कि इतना रिस्पेक्ट देता है। मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि इंडिया में नहीं देते, इंडिया में भी देते हैं, बट यहाँ पे ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ऑब्जर्व होती है कि वो ज़्यादा है। प्लीज़ बोलते हैं, आपको बोलते हैं कि हाँ आप ये कर सकते हो, कैन यू डू दिस फॉर मी, लाइक दिस इज द रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर नहीं करते, रिक्वेस्ट करते। इंडिया में मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया में ऐसा ही कल्चर है। इंडिया में भी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैंने काम किया, वहाँ पे भी बहुत अच्छे लोग थे। बट बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ ना ज़्यादा है, इंडिया से ज़्यादा है। इंडिया में थोड़ा ऐसा होगा तो यहाँ पे ये लेवल पे कि पूछते हैं आपको, मतलब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं इन अ फ्रैंकली मैनर। सो वो एक चीज़ बहुत अच्छी है। कौन से कंट्री में आपको लगा कि प्रेशर्ड काम ज़्यादा है? कौन सा काम? प्रेशर्ड काम सबसे ज़्यादा है, इंडिया में या फिर कनाडा में? प्रेशर मतलब बहुत काम का बहुत प्रेशर रहता है, तो ऐसा आपको इंडिया में मिला या फिर कनाडा में? प्रेशर तो इंडिया में ही है, बट ऑब्वियस है, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ओके, ठीक है, तो अपने को क्या है ना भाई, अपने को बहुत प्रोडक्शन निकालना होता है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इतना मैन्युफैक्चरिंग को इतना ये नहीं है इम्पोर्टेंस। इंडिया में फार्मास्यूटिकल देखोगे आप तो इंडिया का फार्मा मतलब हब है। ठीक है, और अपने यहाँ से सारी वर्ल्ड को मतलब सप्लाई होता है। इवन यहाँ पे जो मेडिकेशंस रहती है, मैंने चेक किया है कि मोस्ट ऑफ
अपनी इंडिया की प्रोडक्शन Yeah. रहती है. सो क्या है कि अपने यहाँ पे इतना वर्कलोड होता है और वो अपने को मैच करना पड़ता है वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट से. ठीक है, यहाँ पे क्या है ना कि इतना नहीं है यहाँ पे कि यार मतलब मेरे को यहाँ से इंडिया सप्लाई करना है, मेरे को चाइना सप्लाई करना है, यहाँ से मेरे को इधर सप्लाई करना है, इतना नहीं है. थोड़ा बहुत होगा भी, यूएस एंड ईयू मार्केट इज देयर, बट स्टिल इंडिया वाला जो वर्कलोड है वो ट्रिमेंडस है बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेडिसिन. घर के बारे में बात करते हैं. आप फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस मिस करते हो? बट ऑब्वियस मैं मिस करता हूँ, बट क्या है ना कि मैंने पहले ब्रेन को कमांड दे के रखा है भाई 2 साल 2.5 साल कुछ तेरे को ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि अरे ऐसा है वैसा है. हाँ, ये मैं इंश्योर करता हूँ कि मेरी फैमिली वहाँ पे अच्छे से रहे, एंजॉय करे और वो सेलिब्रेट करे. वो मेरे कारण ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे नहीं कर रहे हैं, मेरे पापा नहीं है, मेरा हस्बैंड इधर नहीं है, तो वो मैं टेक केयर करता हूँ कि उनको ऐसा कुछ ना लगे. राइट. हाउ डू यू कोप अप विद होम सिकनेस? आपको होम सिकनेस होता है? अभी होने लगा है. ओके. अभी पहले नहीं होता था. मतलब पहले नहीं होता था इन द सेंस मैं बहुत पॉजिटिव माइंड से आया था. मेरा अभी भी पॉजिटिव माइंड है, बट क्या है कि अभी थोड़ा सा मेरे को एक परसेंट ऐसा फील होने लगा कि नहीं यार, मतलब बच्चों को जब मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा मेरे को लगने लगा है. अभी वाइफ तो मेरी प्रिपेयर है, उसको मैंने बोल के ही रखा था. अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है. राइट. अभी क्या है ना कि मेरा वर्किंग आवर्स, मैं डेली काम करता हूँ. मेरा डेली जॉब रहता है 7 डेज. तो कभी कभी यार बंदा थक जाता है. राइट. ठीक है. बंदा थकने के बाद फिर उसको लगता है कि घर जाने के बाद कोई तो हो बात करने के लिए वो रहता है यार. मैं मतलब आई एम मैरिड गाय, आई एम फैमिली मैन. और क्या है फिर यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं कि फिर वो थोड़ा सा लगने लगा है. बट ठीक है, वो मेरे को पता है कि इट्स अ फेज ऑफ कुछ दिनों की फेज ये है, ये निकल जाएगा ये भी टाइम. राइट. अभी आपको पता होगा देयर आर टाइम्स व्हेन वी फील वेरी लो. बहुत लो फील होता है, बहुत मोटिवेशन, एकदम वी आर आउट ऑफ मोटिवेशन. और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सब कुछ छोड़ के आई जस्ट वांट टू गो होम, मेरे बच्चों के पास जाना है या फिर मेरी वाइफ के पास या पेरेंट्स के पास जाना है. सो हाउ डू यू ब्रिंग दैट मोटिवेशन? ड्राइविंग फोर्स क्या है आपके लिए तब? एक्चुअली क्या है ना कि मैंने एक देखा है कि ना बंदे या बंदियाँ आजकल वो इंस्टा और वो फेसबुक पे वो जो क्या है ना साइकोलॉजिकली, राइट, आप ना क्या कर रहे हो ना इंस्टा पे वो सब स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो. माइंड है ना कभी कभी सोचता भी नहीं ये चीज़ें, बट जब आप ये सब चीज़ें करते हो ना तो ब्रेन को वो वैसे मिल जाता है. अरे यार ये ऐसा हो रहा है यार, मेरे को भी सेम सिचुएशन है, मैं भी. क्योंकि वो उसमें दिखाते ही वैसी चीज़ें कि जो तुम गुजर रहे हो, फिर तुम खुद को उससे कोरिलेट करते हो कि अरे यार ये ऐसा ही हो रहा है साला मेरे साथ भी, और मैं भी ऐसे ही मतलब हूँ. बट एक्चुअली क्या है ना कि ये इंस्टा ये सोशल मीडिया है ना, तुम कोई बंदा अभी देखो वो एक क्वेश्चन जो तुमने पूछा था कोऑप वाला, मैं बस वो एक याद आया इसलिए मैं बता देता हूँ. कोऑप वाला बंदों को कोऑप क्यों नहीं मिलते? बंदे क्या करते हैं इंस्टा पे ज़्यादा टाइम देते हैं बट लिंक्डइन पे नहीं काम करते. ठीक है. तो सेम चीज़ जब तुम थोड़ा सा डाउन फील करते हो, तुम ना क्या करते हो कि सोशल मीडिया पे, मतलब नॉट यू बट आजकल के बंदे कि रील देखते हैं, फिर बैड हैबिट्स लगते हैं, फिर वो इधर तो सारा ओपन ही है, इधर तो ऐसे हरकतें करते हैं, फिर उससे और वो ज़्यादा चीज़ें हो जाती. उससे अच्छा है ना अगर आपको कुछ, आई एम नॉट सेइंग लाइक आप बहुत ही धार्मिक हो या ऐसा कुछ हो, भगवान का नाम लो, कुछ भी करो, या पॉजिटिव रहने के लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, कोई मंदिर में जाओ, कहीं पे जाओ, अच्छी जगह पे जाओ. यहाँ पे बहुत सारी नेचुरल मतलब नेचर वाइज बहुत अच्छा है कनाडा. वहाँ पे जाके अकेले शांति से बैठो, थोड़ा सा ब्रेन को वैसे कमांड दो कि नहीं नहीं यार सब हो जाएगा भाई, सब ठीक हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ वो इंस्टा पे रील स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने से वो एक चीज़ कर सकते हो आप कि यार थोड़ा सा एक हो जाता है. मुझे भी लगता है, मैं उससे ये नहीं कर रहा हूँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने फील किया है कि मैं जब ड्रेन होता हूँ तो मैं इंस्टा या वो चलता रहता है तो वो साला वैसे ही दिखाता है और फिर तुम्हें वैसे ही लगने लगता है. मैं इमीडिएटली बाजू में रखता हूँ
और फिर सोचता हूँ कि नहीं नहीं अपना टारगेट ये है, मेरे को पता है मेरा टारगेट ये है और मेरे को ये करना है, और ये करना है तो करना ही है, वो करना ही है, दैट्स इट। वैसा थोड़ा सा एक अंदर से मोटिवेट करोगे तो हो जाएगा। सो इट्स ऑल इन योर हेड। Yeah. अगर जितना नेगेटिव आप सोचोगे उतना नेगेटिव होगा। और डू यू थिंक वो डिपेंड करता है हमारे सराउंडिंग पे भी, कि अगर हमारा Yeah. सराउंडिंग नेगेटिव है तो हम भी नेगेटिव हो जाते हैं? Yeah. डू यू बिलीव सो? मेरी एक दोस्त है, तो उसका घर पे कुछ बहुत सारे कंसर्न्स थे कि मतलब जहाँ पे अभी रूममेट्स के, तो और उसने उसके हस्बैंड का वीज़ा भी रखा था, और ना वो कितने टेंशन में थी, उसके हस्बैंड का वीज़ा, घर के टेंशन। और एक दिन रैंडम मेरी एक दोस्त है, वो और वो दोस्त जो है, हम दोनों तीनों मिले। मैंने रैंडम उसको एक बोला, देख भाई क्या है ना, सिंपल सी चीज़ है, तेरे सराउंडिंग में ऐसे निगेटिव लोग हैं और इसीलिए तेरा थॉट भी निगेटिव हो रहा है और इसीलिए सारी चीज़ें निगेटिव में जा रही है। तू सिर्फ ना एक रिस्क ले, इससे बाहर निकल, तू अच्छा सा घर ढूंढ, और घर ढूंढेगी ना तेरे को सारा पॉजिटिव लगने लगेगा और सारी चीज़ें हो जाएगी, सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो देख लेना। तो वो वैसे हुआ, उसको घर मिल गया। मैंने बोला वो एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, हार्डवर्क करना पड़ेगा, वो किया, उसको मिल गया। सो क्या है ना, सराउंडिंग इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यार देखो क्या है ना, मेरे अगर नशेड़ी गंजेड़ी दोस्त होंगे मैं भी वैसा ही बन जाऊंगा, ठीक है। अब कि सराउंडिंग में अगर ऐसे बंदे रहते हैं तो फिर ना तुम्हारा वो सारा ना तुम्हारा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अरे नहीं यार ये नहीं, ये कैसे लोग हैं, क्या है ये, थोड़ा हेल्प भी नहीं करते। खुद भी ट्राई करो और अच्छे लोग भी संगत में रखो तो अच्छा ही होगा। तो आप अभी जो रह रहे हो, आर यू स्टेइंग अलोन और यू स्टे विद? अभी क्या है ना, मेरा जॉब का रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मेरे को मतलब मैं डाउनटाउन में नहीं रह सकता, तो मैं अभी थोड़ा सा मेरे ऑफिस के नियर बाय में रहता हूँ। तो क्या है ना, मेरे को कम्यूट करने के लिए थोड़ा इजी पड़ता है, तो मैं अभी प्राइवेट रूम लेके रह रहा हूँ। ओके ओके। सो आई थिंक विल जस्ट एंड विथ वन क्वेश्चन। मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है। अगर आप किसी को एक एडवाइस देना चाहते हो, बी इट समवन माय एज या फिर आपकी एज में, समवन हु इज अ फादर, और अगर उनको रिस्क लेके सब कुछ छोड़ छाड़ के स्क्रैच से चालू करना है, तो वो आप टिप क्या दोगे उनको? नहीं देखो, मैं तो कोई ऐसा बड़ा कोई बंदा है नहीं जो टिप या एडवाइस करूँ। फर्स्ट थिंग क्या है कि आपकी पहले ना सोचो कि आपको लाइफ में करना क्या है, ठीक है। मेरे को मेरी लाइफ का गोल पता चला 2017 के बाद कि मेरे को ये करना है, मुझे ये चीज़ करनी ही है। लोग कर रहे हैं इसीलिए मुझे करना है, ये नहीं करना कभी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि मुझे करना है, ठीक है, बट चलो मान लो कि कोई बंदा बहुत अमीर रहता है, कोई बंदा मिडिल क्लास रहता है, गरीब रहता है, ठीक है। तो क्या है ना कि भाई मैंने ऐसी भी नई चीज़ें करनी चाहिए जिसकी वजह से मेरे पेरेंट के ऊपर बर्डन आए, ठीक है। जैसे मान लो मेरा है, अभी जब मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने मेरे पापा से वगैरह उनको हेल्प मांगा, बट मेरे को पता है कि उन्होंने इतना मेरे को किया है, उससे आगे उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। और मैं 14 साल जॉब किया, दैट मीन्स मेरा कुछ सेविंग होगा, राइट। तो क्या है ना कि वो देखो कि कितना तुम खुद के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, खुद के ऊपर तुम मतलब खुद से तुम मैनेज कर सकते हो चीज़ें। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें पेरेंट के ऊपर डिपेंड रहो। अभी जैसे मेरा जब यहाँ पे हुआ, आप मेरे को ऐसा कोई आपका दोस्त या बंदा बताओ, जैसे मैंने ऐसी बात हो रही थी फ़ोन पे कि भाई यार ऐसा है, मेरे को जाने का है और मेरे अकाउंट में इतना है और मेरे को पैसे चाहिए और मेरा ये प्लानिंग है 2 साल का बैकअप चाहिए क्योंकि मेरा होम लोन है, सब चीज़ें है, राइट। तो बोले यार मैं तो तेरे को कुछ हेल्प नहीं कर सकता, एक हेल्प कर सकता हूँ कि अपन एक काम करते, मेरा फ्लैट बेचते हैं और उसमें से जो थोड़ा एक मार्जिन, उसने मेरे को बोला कि वो मार्जिन तू रख ले और तेरा ये EMI ख़त्म कर, ठीक है। और वो ऐसी बात हुई हमारी, ऐसी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन फ़ोन पे। वो फ्लैट बेचने की प्रोबेबिलिटी थी 0.1%, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, यही एक ऑप्शन है क्या? उसने बोला हाँ, लेट्स ट्राई। तो हमने ढूंढा, उसका घर बेच दिया हमने, उसने घर बेचा मेरे लिए। कोई बेचता है क्या? कोई बेचेगा? नो। उसने घर बेच के मेरे को पैसे दिए, बोलो। उसने मेरे EMI भरे। कौन भरता है? कोई करता है? ये तुम लोगों के जेंजी विंजी करेंगे क्या ऐसा घर बेच के? उसने घर बेचा, भले वो उसका दूसरा घर है, उसके पास 2-3 घर है, उसमें से एक घर उसने बेचा, बट बेचा। वो डेयरिंग चाहिए किया, मतलब ठीक है, उसने किया, बोला नहीं किया। उसने बोला, मैंने उसको बोला देख मेरे को
क्या हार्ड कैश नहीं चाहिए। मेरा 10 तारीख का EMI रहता, तू भर, वो भरता है, वो भर रहा है, कौन करता है बताओ मेरे को। तो वही है यार, मतलब दोस्त अच्छे बनाओ, तुम्हारा सराउंडिंग अच्छा रखो। मेरे इतने दोस्त हैं ना भाई, मेरे को इधर भी दोस्तों की कमी नहीं यार, इंडिया में तो है ही नहीं। और इतनी दुनियादारी की है तो मेरे को तो बहुत दोस्त है, बहुत। और मेरे को ये भी पता है कि कौन से कैसे दोस्त है, कौन से कैसे दोस्त है, कैटेगराइज है यहाँ पे। सो वो एक है कि तुम लोग थोड़ा सा, नॉट यू, कि थोड़ा सा वो इवेल्युएट करो कि कैसे है क्या नहीं। बट यस, दोस्त अच्छे होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए पहली बात, और दोस्त अच्छे होने चाहिए। दोस्त ऐसे नहीं होने चाहिए कि यार चल रहा है, मैं नाराज हो गया, मेरे को गुस्सा आ गया, मेरे को ये हो गया, तूने मेरे को ये क्या बोला, वो क्या बोला, अरे भाई ये बचकानी हरकतें नहीं करनी। बी अ मैन, अच्छे से रहो और मस्त रहो, एंजॉय करो। यही दिन को मतलब दिमाग को वही लगाने का, अरे यार ये तो ऐसे ही बात करता है, ये तो ऐसे, भाई वो एक लहजा होता है, मेरा बात करने का ऐसे ही स्टाइल है, मैं ऐसे करता तो ऐसा ही है। तो वो थोड़ा सा दोस्ती विस्ती, अच्छे दोस्त बनाओ, वो दोस्त काम में आएंगे आगे जाके। और वो जो मेरा दोस्त है फॉर एग्जांपल, वो क्या मेरा कल परसों का नहीं है, हमने बहुत गंदे गंदे समय हमने साथ में निकाले हैं, ठीक है। तो वो उसको पता है कि मैं क्या है, मेरे को पता है वो क्या है। वो उसने मेरे को बोला कि तू जा रहा है अभी तो तेरा, मैंने फिर बोला मैं ट्रेन से आ रहा हूँ, उसने बोला फ्लाइट का टिकट निकालता। उसने 7 बजे थे आज, कल रात के 10 बजे का फ्लाइट का टिकट निकाल के मेरे को टिकट दे दिया, कल आना है देखो, और तेरे को मिलना है मेरे को, और ये कर तू। देखो मतलब होते हैं दोस्त, दोस्ती अच्छे से रखो, दोस्त बनाओ, वो काम में आएंगे। सो अल्टीमेटली क्या है ना, दुनियादारी करो बट इतनी भी मत करो कि तुम्हारी वैल्यू ना रहे, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। ओके, तो मतलब एक टिप अगर देना हो तो दोस्ती अच्छी रखनी चाहिए। दोस्ती रखो, अगर दोस्ती रखी तो यू कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू हैव गुड फ्रेंड्स। यस, आपको बहुत दैट इज अ हेल्प करते वेरी हैं गुड टिप, दैट इज अ वेरी गुड टिप। Yeah. So I think we'll end with that. That's a wrap. Thank you Yeah. so much सुहास, आप आए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। Thank you so much for inviting me, and all the best for your next podcast episodes. Thank you. मेरा तो ध्यान इसमें खाने में ही है हाँ, यार। वही वो वीडियो में देखेगा।